पर ओपीएस को लेकर के जो पुरानी पेंशन लागू करने के लिए इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर वोट ग्रुप के संघ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। यहाँ पे तमाम बातों को लेकर के जो है क्या मांग है, क्या कहते हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर क्यों 3 दिवसीय धरना पर यहाँ पर पधारे हैं, चाहेंगे। आज हम 3 दिवसीय क्रमिक अनशन के पहला दिन है। हम लोग क्रमिक अनशन पर हैं। आज हम लोग सुबह से खाना नहीं खाए हैं। 4 बजे के बाद ही हम लोगों का अनशन खत्म होगा और यह 3 दिन तक चलेगा। हमारी मांग है सीधे सीधे कि जिस तरह से माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री पुरानी पेंशन लेते हैं और 1 जनवरी 2004 से पहले जो कर्मचारी शिक्षकों को मिलता था पुरानी पेंशन, वही पुरानी पेंशन हमारे हाँ, तो वही कहना चाहते हैं। आप 4 पेंशन ले सकते हैं, लेकिन हम एक मांग रहे हैं। आप बात करते हैं एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो देश में एक देश एक पेंशन होना चाहिए और पुरानी पेंशन हम तमाम कर्मचारी शिक्षकों को मिलना चाहिए। उसी के लिए बिहार के कर्मचारी शिक्षक जो है आज क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग का लंबे समय से एजेंडा है और इसको लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली तक एक किया गया है और आगे भी किया जाएगा। इसी क्रम में जब आज बिहार विधानसभा सत्र चालू है तो फिर से बहरी सरकार, अंधी सरकार को सुनाने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हैं। इसी सरकार के मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, महागठबंधन सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में ये बात शामिल था कि जब सरकार बनेगी तो ओपीएस लागू किया जाएगा बिहार के अंदर। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी कर्पूरी और लोहिया की बात करते हैं, आज वो उनका नाम लेना छोड़ दिए, है ना। आज वो गोलवरकर और सावरकर कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि लोहिया और कर्पूरी की थोड़ी सी भी लाज और शर्म नीतीश जी में है। तो जो कर्पूरी जी कर्पूरी फार्मूला के लिए जाने गए और लोहिया जी जन आंदोलन के लिए और 74 आंदोलन के लिए जाने गए, सत्ता परिवर्तन के लिए जाने गए, उसके जो चेले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको चाहिए कि ओपीएस विदिन सेकंड इसको हाँ करें और ओपीएस बिहार में लागू करें। यही हम कहना चाहते हैं। ये क्या सर है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन को लेकर क्या करेंगे? हाँ, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन का मतलब क्या है कि सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिए सुरक्षा, एक गारंटी, एक भरोसा सरकार की तरफ से। जैसे कोई 20 साल के आयु में सिपाही बनता है, 18 साल है, 19 साल में, 20 साल में वो सिपाही बनता है, कर्मचारी बनता है, पदाधिकारी बनता है, तो 40 साल वो सेवा देता है तो 60 साल में रिटायर करता है। यानी पूरा जब जिंदगी उसका जिंदगी का पूरा मतलब जो मजा था, उसका जो पूरा निचोड़ था, मतलब उसका जो ऊर्जा था, उसका जो ताकत था, उसका जो फिजिकल फिटनेस था, मेंटल स्टेटस था, वो समर्पित कर दिया समाज को, देश को, सरकारी सेवा में लगा दिया। अब वो रिटायर होता है, तो जो बैल सब दिन अच्छा से काम करके देगा, अगर वो हल चलाने की स्थिति में नहीं होगी तो उसको रोड पे आप छोड़ाइएगा, ये तो पाप न है। तो वही स्थिति अभी 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के स्तर पे और 1 सितंबर 2005 के स्तर से राज्य सरकार, बिहार सरकार के स्तर पे कर दिया गया हुआ है। पहले क्या था कि जब जवानी अपना पूरा समर्पित रहता था देश के, यहाँ के मिट्टी के लिए, यहाँ के आम जनों के लिए, 2004 के पहले वाली बात है, 2004 के बाद कैसी, तो ये जो समर्पित रहता था तो पुरानी पेंशन मिलती थी, तो उसका सुरक्षित बुढ़ापा का गारंटी था। अब रोड पे छोड़ दिया गया हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अभी क्या है कि पुरानी पेंशन देने के नाम पे हमारे वेतन का 24% कटौती योगदान की तिथि से 20 साल में अगर वो सेवा में आ रहा है तो 40 साल तक काट के अब केंद्र के पास भेजा जा रहा है। किस चीज में कर्मचारी? मैं पदाधिकारी हूँ, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन अफसर हूँ बिहार सरकार में। जी। छुट्टी पे होंगे आप? हाँ बिल्कुल। सैलरी कटेगी क्या? छुट्टी पे हूँ तो सैलरी क्यों कटेगी? अगर सैलरी कटेगी तो कटेगी। हम लोग सुरक्षित बुढ़ापा के लिए यहाँ लड़ने के लिए मौजूद हुए हैं। सैलरी कटेगी उसका परवाह नहीं है। तो कहना यह चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए, तो आपको जो एनपीएस में क्या दिक्कत है? वही तो आप मेरा बात पूरा करने नहीं दिए। एनपीएस का ही तो मैं बता रहा था। एनपीएस मतलब नो पेंशन व्यवस्था। एनपीएस में क्या है कि हमारे वेतन का 24% कटौती 14% राज्य सरकार दे रही है, 10% हमारे वेतन से काट के पीएफआरडीए के पास भेजा जा रहा है।
उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। हमारा पैसा शेयर मार्केट में धराशायी होके कमाया हुआ वेतन का पैसा आधा हो गया और उसके बावजूद पेंशन नहीं। हमारा रिटायरमेंट का पैसा भी गया, पेंशन भी नहीं। हमारे साथ ठगी किया जा रहा है, राज्य सरकार के साथ ठगी किया जा रहा है। अगर ये पुरानी व्यवस्था होती तो हमारा ये 24% पैसा राज्य सरकार के पास होता। राज्य सरकार के पैसा राज्य सरकार के पास होता तो सुरक्षित होता। राज्य सरकार उस पैसे से योजना चलाती, कल्याणकारी योजनाओं का संपादन करती। राज्य सरकार को कहीं कर्ज के रूप में रुपया नहीं लेना पड़ता। अब पेंशन जब हम रिटायर होंगे तो दिया जाता, जब का जब सोचा जाता। लेकिन मेरा एक सवाल है या जनता का सवाल है कि आप कह रहे हैं कि पेंशन को लेकर ये बात तो उचित है, सही है, लेकिन दूसरी एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक 7वां वेतन लागू हुआ है, ठीक है, और 2026 में जो है 8वां वेतन लागू करने का मांग आप देख रहे होंगे, तो उसमें जो है क्या उसमें राहत आप लोग का एनपीएस को लेकर के उसमें होगा या नहीं होगा? देखिए, 7वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग, उसके पूर्व का वेतन आयोग से आप तुलना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामूली फायदा दिया जाता है। अब 8वां वेतन आयोग में सरकार क्या करेगी पता नहीं। हमें तो पुरानी पेंशन चाहिए। हम लोग फिलहाल इस मुद्दा को लेकर के बैठे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं, वेतन आयोग एक दूसरा मामला है। वेतन आयोग मामला क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, उसका एक परीक्षा होता है, एक पदाधिकारी बनता है तो उसका एक परीक्षा होता है। तो इस देश के, इस राज्य के जो सबसे तेज विद्यार्थी जो एक परीक्षा पास करके आते हैं वो सरकारी सेवा में आते हैं, और जो बच जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो जैसे मैं 12 साल सेवा दिया हूं बिहार सरकार में, और हमारी योग्यता पाया हुआ हमारे साथ का जो साथी प्राइवेट सेक्टर में है उसका वेतन मासिक 4.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया है, और मुझे 90,000 रुपया दिया जा रहा है। तो जब मैं योगदान दिया था तो मैं उस बाजार का जो सबसे बढ़िया कंपटीशन होता है उसको पास करके यहाँ योगदान दिया था। तो हमारा समय समय पे हमारा वेतन बढ़ोतरी हो, इसके लिए वो वेतन आयोग आता है कि प्राइवेट सेक्टर में हम होते तो 5 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख वेतन होता। और पेंशन जो होता है वो बुढ़ापे की गारंटी होती है कि सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिए हमें रोड पे किसी के भरोसे न छोड़ दिया, डिपेंडेंट नहीं करे, यहाँ तक कि बाल बच्चे पर भी डिपेंड न रहे। जी, आज के डेट में कौन किसको देखता है, कौन किसको होता है? बाल बच्चा किसी का आज का हुआ है। आप पढ़ाते हैं तो स्वार्थ के लिए पढ़ाइएगा, बाहर विदेश चला जाएगा, बाहर चला जाएगा या कहीं काम करने आपके पास तो रहेगा? बताइए, वो अपना व्यस्त है, वैसे ही शादी ब्याह कर ले, उधर ही अपना व्यस्त है, तो बुढ़ापे का जो है सहारा तो वही है, और घर में तो वही रहता है, लोग करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने जो कमानी है तो अब अगर अकेले भी हैं, अगर दोनों साथी में से अगर एक साथी अगर रहते हैं नहीं रहते हैं तो वो तो पैसा से भी, किसी नर्स हो, किसी डॉक्टर हो, किसी के मतलब कि रख करके उस पैसे से आप जीवन यापन बुढ़ापे का 80 साल 100 साल तक आप तो जीवन निर्वाह कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी काम के लिए हमें पेंशन चाहिए ताकि हमें किसी से मांगना ना पड़े। ये सरकारी में भी पेंशन चाहिए कि प्राइवेट में, दोनों में चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे आपके दोस्त जैसे बोले कि उन लोगों को 5 लाख मिलता है, हम लोग को 90,000 मिलता है। देखिए मैडम, ऐसा है कि असंख्य समस्याएं इस पृथ्वी पे है। फिलहाल हम एक समस्या पे बात कर रहे हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन का बैनर है, सिर्फ एक मुद्दा है। मुद्दा सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों, शिक्षकों को सुरक्षित बुढ़ापा यापन के लिए रिटायरमेंट के बाद को लेकर के बस पुरानी पेंशन लागू है। उन्हीं लोग उसी तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। मात्र इनका एक ही मांग, दूसरा कोई मांग है। ये तो अथाह है, समुद्र है, और दूसरों बात है कि तो आवश्यकताएं तो अनंत है, लेकिन इनका एक ही मांग है, जो प्राथमिक मांग है उनका जो है पेंशन, पुरानी पेंशन जो है वो लागू हो। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DK सुल्तान में। अगर आपको भी पेंशन चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। किसको किसको चाहिए? कहा सरकारी को भी चाहिए, प्राइवेट वाले काम करने को नहीं चाहिए। वो तो खून चूस करके दीमक की तरह खाते करते हैं, उसके बाद फिर एज खत्म, उसके बाद फिर आप खत्म। तो क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को भी पेंशन चाहिए ना? चाहिए तो फिर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।